राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो फिर से रामराज की यात्रा पर चलते हैं और आज चर्चा करते हैं हमारी दुनिया की। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 12 के पेज नंबर 4 पर लिखी है हमारी दुनिया। अगर हमारी दुनिया भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता अर्थात मानसिकता की तरफ बढ़ जाए तो अच्छी हो जाए। मतलब भौतिकता का ही बस ध्यान रखने के अलावा शरीर का, भौतिकता मतलब शरीर या जो भी ये दिखाई दे रहा है, जो ये शरीर है, भौतिक शरीर के साथ साथ या इसको छोड़ के अगर मन का ध्यान रखने लग जाए तो दुनिया बड़ी प्यारी हो जाए। अब भगवान की रचना है पुरुष, जिसका शरीर ताकतवर होता है अर्थात उसकी लाठी चलती है क्योंकि वो ताकतवर होता है, उसका शरीर ताकतवर होता है। दूसरी तरफ स्त्री, जिसका मन तो ताकतवर होता है मगर शरीर ताकतवर नहीं होता या कम ताकतवर होता है। और तीसरी तरफ है बच्चा, जिसका मन भी कमज़ोर होता है तथा शरीर भी कमज़ोर होता है मगर वह बिल्कुल सच्चा होता है, बिल्कुल पानी जैसा निर्मल अर्थात सफ़ेद चादर जैसा होता है, चाहे उसे जैसा रंग दे दो। अब अगर हम दूसरों के मन को समझने लगें, मन को खुश रखने लगें, दूसरों के मनों को सुरक्षित करने लगें तो दुनिया सुंदर होने लग जाएगी। और यह सब तब संभव है जब ऐसी व्यवस्थाएं हों कि ताकतवर अपनी ताकत का सदुपयोग ही कर सके, अपनी ताकत का दुरुपयोग ना कर सके। सत्यमेव जयते में जो दिखाया जाता है, जो बीच में सीरियल आ रहा था सत्यमेव जयते, उसमें दिखाया जा रहा था, वही दिखाया जा रहा है जहाँ चुपके ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। रामचरितमानस में लिखा है कि जीवन में जितने भी क्लेश, जितने भी दुख हैं, सिर्फ अज्ञानता जनित हैं। अर्थात इंसान में अगर अज्ञानता ना हो अर्थात उसको ज्ञान हो तो शायद दुख होंगे ही नहीं। कुछ ज्ञान जो अनुभव से होते हैं, कुछ ज्ञान जो शिक्षा से होते हैं और कुछ ज्ञान समाज से पता चलते हैं, कुछ ज्ञान व्यवस्थाओं से पता चलते हैं और कुछ ज्ञान विज्ञापनों से होते हैं। अगर समाज इस बात की परवाह शुरू कर दे कि इंसानों, औरतों व बच्चों के मन पर क्या प्रभाव हो रहा है तो बस सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। समाज में जितनी भी विकृतियां हैं बस इस बात की ही हैं कि मनों को दुखाया जा रहा है, जो समाज को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाता है। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, नेता, न्याय प्रणाली खास तौर पर इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे हैं कि वह समाज के मनों की क्या दुर्दशा कर रहे हैं। मन को कैसी शिक्षा दी जा रही है, मन को क्या दिखाया जा रहा है, मन को क्या अनुभव कराया जा रहा है, बस यही है जो समाज का पतन कर रहा है। कोई भी इंडस्ट्री भौतिकवाद का फ़ायदा ना उठाए। अगर कोई गलत काम से आपको रोके तो यह ना कहा जाए कि खुद का मन साफ करो, तुम्हारा मन गंदा है, इस वजह से तुम्हें सब कुछ गंदा ही नज़र आ रहा है, जबकि यह सब बनाया ही गंदी नीयत से ही जा रहा है। क्योंकि बाज़ार में शुरू से ही, बहुत पहले से ही गंदा आसानी से एवं अच्छी कीमत पर बिकता है। पहले यह चोरी चोरी बेचा जाता था, अब इसे भौतिकवाद का फ़ायदा उठाते हुए इसे खुले आम बेचा जा रहा है तथा दुनिया के मनों को थोक में गंदा करा जा रहा है।
गंदा कर दिया जा रहा है। कितनी सुंदर बात है समझने वाली कि एक शरीर है और एक हमारा मन है। अब ये जो शरीर है वो तो है ही है, मगर सब गंदा अच्छा दुख सुख सब मन का है। अगर मनों का ख्याल रखा जाए, मनों को दुख ना पहुंचाया जाए, मनों की अच्छी परवरिश करी जाए, उन्हें वही दिखाया जाए जो दिखाने योग्य है, वही सिखाया जाए जो सिखाने योग्य है, तो मन कुंठित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे और इनका लंबे समय में मनों का पतन नहीं होगा। मनों का उत्थान किया जाए, क्योंकि एक चीज़ से मन बलवान बनता है और एक चीज़ से मन निर्बल बनता है। बलवान मन एक अच्छे समाज के सूचक हैं और कमज़ोर मन कमज़ोर समाज के सूचक हैं। तो मनों को वही दिखाया जाए, वही सिखाया जाए, वही पढ़ाया जाए जो मनों को निर्मल, शुद्ध, पवित्र, सुंदर और बलवान बनाते हैं, ना कि निर्बल। इससे जो समाज है सुंदर होने लग जाएगा, समाज प्रशंसनीय होने लग जाएगा, सराहनीय होने लग जाएगा। और यही राम राज्य है। बस राम राज्य में था ही क्या, यही था कि कोई अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकता था। अपनी ताकत का सदुपयोग तो किया जाता था, मगर कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता था। और इसी वजह से वहाँ रामराज हो गया था। ऐसे ही करें तो हम आज भी रामराज बना सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।